उसका भी वही परिणाम, उसी का परिणाम है। और संतू जी खड़े हैं, उसका भी वही उसी का परिणाम है। और हम लोग क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये पहले हम कई बार बोल चुके हैं कि ये इस क्षेत्र के विकास को, यहाँ के जीवन स्तर को, किसानों से जुड़े हुए सारी समस्याओं का समाधान को, एक लंबी लिस्ट है हम लोगों के पास। उनको रोकने की जो एक पुराना उसको क्या कहते हैं, एक मानसिकता, षड्यंत्र, उसका अंत और अब उसके समाधान की शुरुआत का प्रस्थान बिंदु ये कि अपने आज हम लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, वो मैं मानता हूँ कि जनता के इस निर्णायक मत का संदेश हुआ है। और इसको इसलिए हम लोग एक विकास यात्रा का नाम देना चाहते हैं। आज विकास कहाँ से शुरू होना चाहिए? सबसे विकास की जब बात करते हैं तो विकास कहाँ से शुरू होना चाहिए, ये प्रश्न सबसे ज्यादा अपने सामने खड़ा होता है। हम लोगों ने ये सोचा कि वो विकास वहां से खड़ा होना चाहिए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हम उसी जगह पर आज दिन भर उसी जनता के बीच में जाके आए हैं जिनके जीवन स्तर में सबसे पहले बदलाव आने की जरूरत है। ये संकेत ही नहीं, ये हम लोगों का संकल्प है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे वो जुबान की समस्या का सवाल हो, चाहे वो भंसार में चौपाया चलाने वाली समस्या का समाधान हो। मैं कई बार बोल चुका हूँ, 2 महीने में सारी चीज फिर दोहरा सकता हूँ। किसान से जुड़े हुए मल खाद की समस्या का समाधान हो, आज ये अच्छी तरह से जो सिंचाई की समस्या का समाधान हो, आज हॉस्पिटल और स्कूल हो, रोजगारी हो, स्वरोजगार का इशू हो, इन सारी चीजों से हम लोग जुड़े हुए और इन सब चीजों के बारे में एक एक चीज को नजदीक से समझने का मौका मिला है हम लोगों को। और मेरा ये मानना है कि इस चीज का विश्वास, इस बात का विश्वास कि नहीं, अब इसका समुचित समाधान हमारी ये टीम यही बोल के आप लोगों के मन में जो विश्वास पैदा हुआ, जो भरोसा पैदा हुआ, वही सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक कारण बना, जिसके कारण से आज से हम लोग ये विकास की यात्रा शुरू कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग जो दिन रात 24 घंटे अपने आज तक सारी जो भी बात हम लोगों ने आपके सामने रखी है, जो भी समस्याओं का हम लोगों ने जिक्र किया, वो कोई चुनाव से जुड़ा हुआ जिक्र नहीं, वो हम लोगों के संकल्प से जुड़ा हुआ है। जिस जगह की विकास से जुड़ा हुआ इश्यू है, वो हम लोगों की प्रतिष्ठा का विषय है। इसको समाधान करने के लिए सिर्फ कमी थी तो केंद्र और प्रदेश के लेवल में कमी थी, वार्ड और पालिका के लेवल में हम लोग, और वार्ड के लेवल में तो वैसे ही बहुमत से हम लोग थे, सब लोग योजना बना रहे थे। हम लोगों ने खुद देखा है, पालिका के लेवल में कई काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा, उसमें स्रोत की परिचालन से लेकर उसको एक अगले लेवल पर 25 साल से अगर किसी चीज को रोका हो तो उसको खोलने के लिए भी उससे 25 गुना ज्यादा संकल्प चाहिए, मेहनत चाहिए, उसके लिए उसी तरह से स्रोत भी चाहिए, साधन भी चाहिए। तो उस सब चीज को जोड़ने के लिए आप लोगों ने हम लोगों को जोड़ दिया है उस माध्यम से, उस प्रक्रिया में। तो मैं आप लोगों को फिर दोबारा एक बार सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित सारे भाई बहनों को, सारे युवाओं को, बेटियों को, कि आप लोगों की ये लगन और ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप और दूसरा मैं आप लोगों से ये इसी जगह पर मैं ये संकल्प दोहराना चाहता हूँ कि हम लोग एक व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से इस विकास का खाका आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लेके आएंगे। गलत बात से विकास नहीं होता, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ। तरह हाँ जब मन में जो आया करने की कोशिश, जुबान तो एक नंबर की समस्या है। सबसे पहले आज
लोग जब यहाँ पर आज आदरणीय संतू जी ने जब कहा कि जब हम विकास की बात करते हैं, जब समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, सरकार की भूमिका तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर उस समस्या के बारे में आप अगर ईमानदार हैं तो सरकार के बगैर भी वो काम, वो सरकार को साथ साथ लेके भी वो काम आगे बढ़े। और सर ये 2 महीनों में हमने वही किया। हम लोगों की टीम इन सब चीजों में काम कर रही है। अभी तक क्यों नहीं हुआ? दुबारा की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? अच्छी तरह से नागरिकता के लिए हमने यहाँ पर कह चुके हैं कि वो नागरिकता बन चुका है, कोई नहीं रोक सकता है, संविधान के तहत बना है वो है। अभी वो एन सार्वजनिक होना बाकी है। नई सरकार बनते ही, नए राष्ट्रपति आते ही सबसे पहले वही नागरिकता के एन में लगेगा, हाथ में नागरिकता होगी। नागरिकता ही नहीं, हम लोगों ने दूसरा आप लोगों से वचन किया, आप लोगों को भरोसा दिलाया और उसमें भी हम लोग काम बढ़ा चुके हैं आगे। आप जगह धनी लाल पूजे का, किसी के पास जमीन है तो कागज नहीं है, किसी के पास जमीन है लेकिन नाम किसी दूसरे के पास है उस जमीन के, और किसी के पास तो जमीन ही है। उन सब चीजों का सुस्ता में, प्रतापपुर में, बड़घाट में तो उसके रिकॉर्ड करीब करीब तैयार है। 5-7 हजार फाइलें भी बन चुकी है। मुझे बताया गया भूमि आयोग के अध्यक्ष ने कि चुनाव के कारण रुका हुआ था, देने का काम हम तत्काल शुरू करेंगे। हम लोग देखिए, हम खाली चुनाव ही नहीं लड़ रहे, हम इधर विकास के काम के लिए भी जो करना था दिन रात कर रहे। और ये सोच होती है, आदमी का एक काम करने का जरिया होता है, तरीका होता है, और हमने जिंदगी में यही सीखा और हम इसी रास्ते पर हम चलते रहेंगे। केवल राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, ये हम लोगों का विश्वास है। राजनीति विकास के लिए होनी चाहिए, राजनीति विकास केंद्रित होनी चाहिए। अगर राजनीति विकास केंद्रित होती है तो इस तरह से सारे लोग, अलग अलग दिशा में बैठे हुए लोग, अलग अलग पार्टीगत आस्था में रखने वाले लोग और अलग अलग दृष्टिकोण से, हो सकता है कि कल किसी भी कारण से, कोई भी कारण से एक दूसरे से मन नहीं मिला किसका, या मान लीजिए मन दुखा किसी का, तो भी एक जगह आ सकते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि को आने वाले दिनों में हम लोग ये सामने करम हुसैन जी बैठे हुए हैं, बहुत से ऐसे मित्र लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ जो सारे उसी संकल्प के साथ जुड़े हैं। कल के दिन में कुछ भी रहा होगा, कुछ भी हुआ होगा, उसका कोई मायने नहीं, उसको भूल जाइए। अब एक कोरा कागज के ऊपर इस क्षेत्र के विकास का इतिहास लिखने का काम शुरू हटा दीजिए अपने मनों से कल की शिकायतें। एक नए सिरे से हम शुरू करते हैं, नए जोश से शुरू करते हैं, एक नए आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं। यही कहते हुए मैं फिर आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस जगह के विकास के साथ हम लोगों की प्रतिष्ठा ही नहीं, हम लोगों का धर्म जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो बोलते हैं वो करना चाहिए, जो नहीं कर सकते हो बोलना नहीं चाहिए। हम लोग इस संस्कार से जुड़े हुए हैं और आगे हम इसी रास्ते पर चलेंगे। आप लोगों के पास इसी तरह से बार बार आपने शायद नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी वापिस सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, सरावल में आएंगे, सुस्ता में आएंगे, और कोई होता तो शायद बरगलार चला जाता बाजार में। इसलिए यहाँ के लोगों का मनोबल, यहाँ के लोगों में वो जो आत्मविश्वास जिसके कारण हम लोग यहाँ खड़े हैं, उसको जीवित रखना है। जीवित ही नहीं, उसको और बुलंद बनाना है, उसको और मजबूत बनाना है। इसीलिए हम लोग यहाँ से जुड़े हैं। हम इसी तरह से आते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे, आपके सामने सारी योजनाएं रखते रहेंगे। कहाँ और समस्याएं आती है मिलकर उसको समाधान करते रहेंगे। धन्यवाद। फिर एक बार सबको हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, जिस तरह से लोग लगे, जिस तरह से दिन रात खटे हैं, जिस तरह से लोगों के कई जगह पर विद्रोह किया है लोगों ने हम लोगों को साथ देने के लिए। कई जगह पर लोगों ने इसकी परवाह नहीं की कि अब आगे क्या होगा। हम कहीं तो किसी से पंगा तो नहीं ले रहे हैं, कल जीना तो मुश्किल नहीं हो जाएगा।
ये सारा साहस आप लोगों ने जो दिखाया है वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। वो मेरे ऊपर आप लोगों का सबसे बड़ा कर्ज है। ये मेरे ऊपर आपका सबसे बड़ा कर्ज है और उस कर्ज का एक एक पैसा सूद के साथ में वापस। फिर एक बार आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग जितने नेतागण यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों को सबको जुड़ना है इस मुकाम में, इस काम में, इस उद्देश्य के लिए, इस काम के लिए, क्योंकि ये इतना प्रेरणा, इतना बड़ा काम है कि कोई अकेला नहीं कर सकता। सबको जोड़ के आगे बढ़ना है। धन्यवाद।